इन दिनों सोशल मीडिया पे वैभव सूर्यवंशी के एज को लेकर बहुत सारे फैंस को आपने देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ये 14 साल का लड़का नहीं लगता, ये 15 साल का नहीं लगता है। मेरा कंसर्न वो नहीं है कि वो 14 साल का है या 15 साल का है या 18 साल का है या 19 साल का है। मेरा कंसर्न ये है कि एक खिलाड़ी है तो यार बच्चा ही अभी है, तो बच्चा ही अभी। और उसके आप टैलेंट को देखें यार, मतलब डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में रन्स नहीं आए उनके बल्ले से, बाकी बल्लेबाज जो खेल रहे थे वो भी तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन एक टारगेट जो है वैभव सूर्यवंशी की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नहीं ये ऐसा है, वो ऐसा है, इन्होंने एज फ्रॉड किया है, जो भी चीज़ें हैं। आप ये सोचो कि इतने कम उम्र का बच्चा और आप घर में बैठे हुए हैं, आप मोबाइल पे आप लिख रहे हैं दूसरों के बारे में, और वो लड़का आईपीएल जैसी बड़ी लीग खेल रहा है, अपने स्टेट बिहार को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, टीम इंडिया के लिए जो अंडर 19 है वो खेल रहा है। मेरा बस एक सवाल है कि इतनी उम्र में, चाहे वो 19 साल का हो या 20 साल का, मान लिया 25 साल का है, आप बोल रहे हैं 25 साल का, आप 25 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? आप ऐसे ही दूसरों को, आप ऐसे ही कर रहे थे। आप सोचिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है। बहुत सारे मीडिया वालों को भी, यूट्यूबर वगैरह है, उनको भी मैंने देखा है कि एक छोटे बच्चे के पीछे लग गए हैं वो लोग कि एज ऐसा है वैसा है। ठीक है भाई, लेकिन कभी आप खुद के अंदर झांकिए और देखिए कि आप उस एज में क्या कर रहे थे, या फिर उस एज में आप भले ही 30 साल के भी हो, और 30 साल के होकर अगर आप ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई उसने ऐसा किया वैसा किया, आप सोचिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। उनका जो होना है वो अपना कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, कभी फेल होगा, कभी अच्छा करेगा। लेकिन एटलीस्ट उनके माँ बाप प्राउड फील तो कर रहे हैं कि जो अपने बेटे को बनाना चाह रहे थे वो अपने बेटे को तो उन्होंने बनाया। आज वो बंदा करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग जो है ना, आज के टाइम में हेट बहुत बिकता है। नफरत जो है ना, वो आप लोग अंधे हो जाते हैं किसी के मन को एकदम पूरा डाउन करने में, किसी को नीचा दिखाने में। ये सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के साथ नहीं है, हर वो इंसान जो कामयाब होना चाहता है, जो कामयाब हो गया है, आप देखेंगे कि कई लोग जो है ना उनके पैर को खींचने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। और वो लोग करते हैं जो जिंदगी में खुद नहीं कर पाए। ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेदर देन कि आप किसी और की टांगे खींचे, आप अपने आईने में आप खुद को देखें कि आपने उस एज में क्या किया था। आप मान ले कि वैभव सूर्यवंशी 20 साल का ही है, मैं फिर बोल रहा हूं 25 साल का है। उस एज में आप क्या कर रहे थे? वो तो अपनी टीम के लिए रन्स बना रहा है, कभी फेल होगा, अभी सीखेगा वो बच्चा। वो है तो अभी बच्चा ही है ना। वो अगर सोशल मीडिया उठा के देखे तो उसके माइंड पे क्या असर पड़ेगा? हालांकि बहुत चीजें, यही सब देख देख के तो चमड़ी मोटी होगी उसका, और ज्यादा वो निखरेगा आगे चल के। उसके पास बहुत सारी क्रिकेट अभी बाकी है, वो अभी इंडियन टीम में आया नहीं है। हो सकता है कि अगले 2-3 साल में और बेहतर बल्लेबाज बनकर वो निखरे और निकले वो। उनका तो करियर सेट है ना भाई। तो कई लोगों को मैंने देखा है, ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार वैभव सूर्यवंशी के टेम्परामेंट को लेकर टारगेट कर रहे थे और सचिन पाजी से कंपैरिजन कर रहे थे कि सचिन पाजी ने अपने करियर में कभी किसी को स्लेज नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ही इज नॉट सचिन। सचिन एक ही है पूरी दुनिया में और वो एक ही रहेगा। लेकिन आप उनको टारगेट कर रहे हैं, उस बच्चे को टारगेट कर रहे हैं, तो आप खुद के अंदर आप झांकिए कि आप क्या है, आप क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ये सिर्फ वैभव की बात नहीं है, हर वो कामयाब या फिर जो कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि पहले आप खुद तो कामयाब बन जाइए ब्रदर, तब आप जाकर जो है ना दूसरों के बारे में आप बोलिए कि यार उसने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अगर सच में उसने एज फ्रॉड, उसने बोन टेस्ट दिया हुआ है, बीसीसीआई जो है ना बोन टेस्ट लेता है एज फ्रॉड की, उसमें और एज फ्रॉड होता है ना तो फिर उसके बाद बैन लग जाता है, उसके बाद बैन लगता है। तो उसने सारे टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं, तब जाकर आज वो इंडिया के लिए खेल रहा है। भले मैं फिर बोल रहा हूं 14 का हो या 20 का हो या 25 का हो,
उन्होंने जो अपनी लाइफ में करना था, जो सपना देखना था, उसने देखा और अभी पूरा करने की वो बच्चा कोशिश कर रहा है, उसके माँ बाप भी कोशिश कर रहे हैं। बट आप और हम क्या कर रहे हैं? एटलीस्ट मैं तो यहाँ आके वीडियो बना रहा हूं। हमें जो करना था, पत्रकारिता करनी थी, हमने किया और हम कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसे एक बच्चे के पीछे लग जाना, वो दैट्स नॉट फेयर। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ है। आप उस नज़रिए से मत देखो। अगर आपका भाई उस जगह पे खेल रहा होता और आपके भाई के बारे में कोई ऐसी बात कर रहा था, आपको कैसा लगता? आप सोचिए ना, आपको कैसा लगता? आपको बहुत बुरा फील होता। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में जो है ना, नफरत बहुत जल्दी बिक जाती है। लोग जो है ना उस तरफ जल्दी, नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी भागते हैं। बट पॉजिटिव बातें बहुत कम लोग करते हैं, और पॉजिटिव रहना चाहिए भाई। उस बच्चे से आपको सीखना चाहिए, उस बच्चे से सीखने की ज़रूरत है। वो बहुत गलतियां करेगा, अभी मैं बता रहा हूं ना, बहुत गलतियां कर रहा है और करेगा, लेकिन इसी से वो सीखेगा और एक दिन अच्छा बनेगा। लेकिन आप सोचिए कि आप क्या किए आप अपनी लाइफ में और क्या कर रहे थे उस टाइम। बात 15 साल या 16 साल की नहीं है। जॉस बटलर, पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर है उस बच्चे की तारीफ करते हैं। आप उनसे ज़्यादा क्रिकेट जानते हैं। टैलेंट देखिए आप उसका। और भी प्लेयर तो खेल रहे हैं ना, आयुष मात्रे का और विहान मल्होत्रा का नाम क्यों नहीं आ रहा है सामने? वेदांत त्रिवेदी का नाम क्यों नहीं आ रहा है सामने? ये भी तो खेल रहे हैं अंडर 19। वैभव का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि इस खिलाड़ी ने हर जगह जाके सेंचुरी बनाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया गया, वहां सेंचुरी बनाई, इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से सेंचुरी बनाई, बीबीसी ने उस पर रिपोर्ट किया है, विजडन ने उस पर रिपोर्ट किया है। भाई उस खिलाड़ी के बारे में लिखा है। रिपोर्ट करने का मतलब वो नहीं रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट करने का मतलब होता है कि रिपोर्टिंग की है, लिखा है उस खिलाड़ी के बारे में, उसके टैलेंट के बारे में, कि एक लड़का है जो बिहार से है। सोचिएगा कभी, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ कि इतना ज़्यादा नेगेटिव किसी के पीछे पड़ जाना ये ठीक नहीं होता है, बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। बट हाँ, समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। धन्यवाद।